हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14 होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारा ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतः बनी होती है। तो आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस रिटर्न एंटर की डैश इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ विराम। क्या हो जाएगा? पृष्ठ विराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक शैक्षिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नेम में निम्नलिखित रखता है। तो शैक्षिक संस्थान यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो एजुकेशन के लिए हम क्या डालेंगे? .edu ही डालेंगे हमेशा। क्या डालेंगे? .edu ही डालेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो LIFO का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ISP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट तक आपकी पहुंच को प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो देखते होंगे आप लोग अपने जीमेल्स में देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसा मैसेजेस मेल्स वगैरह भरे रहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके स्पैम होते हैं। क्या होते हैं? स्पैम होते हैं। इनमें से ज़्यादातर मेल्स ऐसे होते हैं जो आपके कोई काम के नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ इनमें से कौन मैच नहीं है आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। MS वर्ड DOC ये सही है आपका। MS एक्सेल XLS ये भी सही है आपका। MS पेंट BMP ये भी सही है फ्रेंड्स। MS पावर पॉइंट PTP ये आपका गलत दिया हुआ है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके हो जाएंगे वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र हो जाएंगे। ये सारे क्या है? वेब ब्राउज़र है। चलिए इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? तो कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है फ्रेंड्स? इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, नेपियर्स बोन कौन कौन से काम एबेकस से अधिक कर सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोड़ और भाग जो है नेपियर से अधिक कर सकता है कौन? एबेकस आपका अधिक काम कर सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या संभव बनाते हैं? तो ये डेटा देखना या प्रिंट करना, आउटपुट डिवाइस यही संभव बनाते हैं। चलिए याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला है, यह फील्ड आपके संदेश को पहुंचाती है और आपके संदेश का पहला भाग है जिसे प्राप्तकर्ता देखता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिग्नेचर देखते हैं। जो प्राप्तकर्ता होते हैं वो सबसे पहले आपका सिग्नेचर देखते हैं कि ये जो फाइल है वो आप ही का है या फिर किसी और का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, बनाना बंद कर दिया था? ये हो जाएगा आपका IBM, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IBM हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है लॉक करने के लिए। तो लॉक करने के लिए हम L का ही तो यूज़ करेंगे ना, तो उस हिसाब से हम आंसर आसानी तक पहुँच जाएंगे। तो इसका हो जाएगा विंडोज लोगो कुंजी प्लस L हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MAC, मैक OS X और लिनक्स ये सभी
के उदाहरण है, ये डैश के उदाहरण है। तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, तो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार पहले भी मैंने इसका बताया है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो जावास्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या हो जाएगा, ECMA स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ECMA स्क्रिप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ECMA स्क्रिप्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन के समूह को जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है डैश करते हैं, डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टर पर आधारित है। तो लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए फ्रेंड्स कि फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित था? तो आइए हम आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। द्वितीय तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर पे आधारित था, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड चिप पे हो जाएगा, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था, और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो था आपका ULSI पे आधारित था। चलिए अगला देख लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग में यहाँ पे क्या शामिल नहीं होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका डेटाबेस इंस्टॉलेशन, डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस से आप क्या समझते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शोषण आधारी हेक्साडेसिमल संख्या A01 होल 16 का 15वां पूरक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5FE होल 16 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मार्क फर्स्ट था पहला कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये देख लेते हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, नहीं ये भी नहीं होगा। जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ये भी नहीं होगा। जिसमें गलती ढूंढने की विशेषता थी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, F2 का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, लिंक्डइन की सह स्थापना डैश के द्वारा की गई है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीड हॉफमैन। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3C का पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। फिर से सुन लीजिए एक बार, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा W3C का फुल फॉर्म। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।